हाय फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे रोलिंग। रोलिंग किसको बोलते हैं, कितना टाइप्स का रोलिंग होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ट्रेवल लेंथ कैसे निकालते हैं और कितना ये डिग्री पे हमारा ये रोल हो रहा है वो भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो रोलिंग जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। इसलिए ये हम एक साइड करके एक पार्ट्स एक बनाया है। इसके बारे में एक डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। जो भाई लोगों ने अगर आइसोमेट्रिक देखा होगा या बिगिनर होगा, तो थोड़ा वो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। इवन हम लोग भी जब फर्स्ट टाइम जब हम लोग कंस्ट्रक्शन में आए, जब ड्राइंग देखे, तो रोलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इसके लिए हम एक पार्टिकुलर एक वीडियो बनाए हैं और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा जो भी हम लोग अटेंड करें इसमें कुछ मिसिंग ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि रोलिंग बोलते हैं किसको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक डायरेक्शन बनाया है, नॉर्थ, और इसके यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा साउथ, फिर ये ईस्ट एंड वेस्ट हो जाएगा। ये उसके बाद में एक अप हो जाएगा और एक नीचे डाउन हो जाएगा। तो 6 हमारा जो होता है बेसिकली स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है आइसोमेट्रिक में। उसके बाद में जब हमारा लाइन जब इधर से आएगा वेस्ट टू ईस्ट में, अगर ये 45 डिग्री का एल्बो लग के यहाँ पे लाइन हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट से नॉर्थ के बीच में हो जाएगा। जब यहाँ से लाइन आएगा, अगर 45 डिग्री का एल्बो लगेगा, तो ईस्ट से नॉर्थ के बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन हमारे यहाँ से ईस्ट से नॉर्थ में 90 है। लेकिन एल्बो जब लग जाएगा 45 डिग्री में, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा रोल हो जाता है, उसी को बोलते हैं रोल। रोलिंग का मतलब क्या है कि कैसा किस टाइप का रोलिंग है, तो हमको एलिवेशन चेक चेक करना है। अगर सेम एलिवेशन में हमारा रोलिंग कर रहा है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोलिंग है। अगर वर्टिकल में कर रहा है तो हमारा ये वर्टिकल रोलिंग है। तो ये हम थोड़ा-सा बनाया था सिंबल समझने के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग ड्राइंग, इसमें आ जाते हैं वर्टिकल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर बनाया है वर्टिकल रोलिंग का। तो यहाँ पे वर्टिकल रोलिंग कैसे देखेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए एनपीएस लिखा है, नॉमिनल पाइप ऑफ साइज़ 6 इंच का पाइप है हमारा। वर्टिकल में इधर आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 45 डिग्री एल्बो दिया हुआ है। ये एलिवेशन भी दिया हुआ है कि एलिवेशन जो हमारा ये है 50 मिली का यहाँ पे एलिवेशन है। फिर ये लाइन जब अप से आया, अब ये लाइन देखिए, इसके रेफरेंस से हम लोग डायरेक्शन लिया है। ये लाइन हमारा ईस्ट से गया, ईस्ट में कितना गया, 650 मिली में गया। उसके बाद यहाँ से ही अप हो जाता है, अब कितना होता है, 650 मिली हो जाता है। तो ये लाइन हमारा 60-50 इधर आया, 650 इधर आया। तो इसका मतलब देखिएगा, एक यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी आइसोमेट्रिक में अगर आप देखेंगे रन उसका या उसका ऑफसेट अगर सेम डायमेंशन में हो, तो इसका मतलब है यहाँ पे 45 डिग्री एल्बो इधर भी होगा और इधर भी 45 डिग्री एल्बो होगा। इसलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी राइटिंग कर चुका है कि बोथ साइड, यहाँ पर भी 45 डिग्री एल्बो है, यहाँ पर भी एल्बो है। उसका रीज़न ये है कि इसका ऑफसेट और इसका रन दोनों का डायमेंशन सेम है। उसके बाद लाइन हमारा अप होके 45 डिग्री एल्बो गया और ये लाइन हमारा अप की ओर चला गया। 6 इंच का पाइप है, 6 इंच का 45 डिग्री एल्बो है, पूरा 6 इंच का हमारा यहाँ पे लाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम समझाने के लिए सिर्फ इतना शॉर्ट। कभी-कभी क्या ड्राइंग में जो है आपका ये वर्टिकल का जो लाइन जो देख रहे हैं ये आपको नहीं मिलेगा। हमारे पास में भी कुछ ऐसा आइसोमेट्रिक ड्राइंग है कि ये लाइन आपको नहीं मिलेगा। तो इस कैसे हम लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि वर्टिकल हमारा ये रोलिंग है। तो यहाँ पे देखिए एक एलिवेशन दिया रहेगा, तो एलिवेशन से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा कौन-सा रोल कर रहा है। चलिए देखते हैं। एलिवेशन देखिए यहाँ पे 700 है, यहाँ पे एलिवेशन 50 मिली है। अपना ये एल्बो सेंटर का और अपना ये भी एल्बो सेंटर का। ये प्लस है, इससे माइनस करिएगा 750 से, तो आपका 650 650 मिली दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये वर्टिकल रोल है। वो हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा ये लाइन ड्रॉ किया हुआ नहीं रहता है, तो समझ में नहीं आता है कि वर्टिकल रोल है या हॉरिजॉन्टल रोल है। तो वो टाइम में हम लोग ये वाला अप्लाई करते हैं, तो मालूम चलता है कि हाँ, ये हमारा वर्टिकल रोलिंग है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा जो सर्विस जो लाइन है, 6 इंच का जो पाइप है, ये हमारा पाइप है, एल्बो है, हमारा पाइप ये है, फिर एल्बो 45 का, फिर ये पाइप है। ये जो लाइन जो देखते हैं आप 650, हमारा जो रन है, जो हमारा लाइन जो गया वेस्ट टू ईस्ट में, और ये जो लाइन अप के इधर पे जो गया 650 मिली में, ये जस्ट ओनली फॉर रेफरेंस के लिए होता है। लेकिन हमारा जो मेन पाइप है, ये हमारा ये वाला होता है जो 919 बता रहा है, 919 जो मिली है,
मेन हमारा प्रोसेस जो पाइप है यही पाइप है हमारा। ये सिर्फ हमारा रेफरेंस के लिए होता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि अभी हम आपको समझाएंगे कि ये हमारा जो एल्बो सेंटर से एल्बो सेंटर जो 919 मिली दिया हुआ है, हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। अगर ये डायमेंशन दिया हुआ नहीं रहेगा, कभी कभी किसी ड्राइंग में जो रहता है ये दिया हुआ नहीं रहता है, तो इसको निकालना पड़ता है। ए और बी डायमेंशन निकालने के लिए हमको 45 डिग्री का एल्बो सेंटर मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये 6 इंच का लाइन है तो 6 इंच का हमारा 45 डिग्री एल्बो है। तो ये एल्बो सेंटर और ये वाला एल्बो सेंटर का हमको मालूम होना चाहिए। तभी 9 से 19 में और दो एल्बो सेंटर को ऐड करेंगे और इसको जोड़ के माइनस करेंगे तो हमारा ये ए और बी जो हमारा कट लेंथ है वो एग्जैक्टली जो चाहिए हमको वो मिल जाएगा यहाँ पे। अभी हम वो भी आपको करके दिखाएंगे, फार्मूला से भी दिखाएंगे, और कितना हमारा पीस 919 मिली कैसे आया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और ए बी का कट लेंथ क्या आएगा वो भी हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। ये हमारा हो गया वर्टिकल रोलिंग का। अभी हम लोग देखते हैं हॉरिजेंटल रोलिंग के बारे में। हॉरिजेंटल रोलिंग का सबसे पहले हम लोग लाइन डायरेक्शन देखते हैं। यह डाउन से गया अप की ओर में 90 डिग्री का एल्बो लग गया, अब वेस्ट टू ईस्ट में गया, फिर ये लाइन हमारा जो आ रहा है साउथ से फिर ईस्ट में रोल करेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे एलिवेशन भी दिया हुआ 900 है, ये भी एलिवेशन 900 है। इसका मतलब कि सेम एलिवेशन में हमारा रोल कर गया। और ये जो लाइन हमारा साउथ से जो ईस्ट में आ रहा है तो सेम है, 1 मीटर 50 है, 1 मीटर 50 मिली है। तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसको आपको निकालना है और बताना है कि हमारा सी डी कट लेंथ कितना आएगा, और हमारा जो एल्बो टू सेंटर पूरा फुल लेंथ जो ट्रेवल है वो कितना आएगा, वो आप लोग को निकाल के मुझे बताना है कि आप लोग बराबर किए हैं कि नहीं। सेम इसको सिमिलर फॉलो करना है, जैसे हमने निकाला है सेम वैसे ही निकालना है। यहाँ पे थोड़ा हमको ड्राइंग बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि सही से डिग्री में बनाया नहीं, लेकिन जस्ट इसी का ही रेफरेंस लेकर बनाया हम लोगों ने। तो हमारा सेम है, ये भी 6 इंच का लाइन है, और आप देख सकते हैं 90 का एल्बो, यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो लगा हुआ। हमारा मेन सर्विस लाइन यही है, हमारा जो प्रोसेस लाइन है। यहाँ पे हमारा रोल कर रहा है वो कितना है, 1 मीटर 50 में पूरा डायमेंशन दिया हुआ है। हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन में कैसे हम लोग ट्रेवल का लेंथ निकालते हैं। यह पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस एक हमारा मैथमेटिशियन था, उन्होंने इस तरीक़ा से हमारा फार्मूला दिया। उन्होंने ए और बी सी दिया हुआ है, बी हमारा ऑफसेट हो गया, ए रन हो गया, सी ट्रेवल हो गया। यहाँ पे सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ट्रेवल लेंथ जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 919 निकाले हैं, 919 मिली निकाले हैं। यहाँ कैसे निकाले हैं तो हम देखते हैं। ऑलरेडी 650 दिया हुआ था, 45 डिग्री का एल्बो दोनों साइड है, क्योंकि 650 रन में भी था और ऑफसेट में भी था। तो यहाँ पे हमको ये वाला निकालना है, ट्रेवल पीस निकालना है सी का। तो 650 का होल स्क्वायर प्लस 650 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है। जब इसको स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो आपका 422500 आ जाएगा, प्लस सेम आ जाएगा। फिर जब जोड़ेंगे तो 845000 आ जाएगा, फिर अंडर रूट है। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 919.23 आ जाएगा, मतलब सिमिलर 919 मिली हमारा ट्रेवल का लेंथ निकल गया। आप ये देख सकते हैं 919 मिली जो निकला है हमारा एल्बो सेंटर से एल्बो सेंटर निकल गया, 919 मिली निकला। पाइथागोरस के थ्योरम में हम लोग यूज़ किए हैं। अब हम लोगों को निकालना है ए और सी, क्योंकि अभी हम लोग को पूरा फुल लेंथ मालूम चल गया, सेंटर सेंटर 919 मिली है। तो अब एल्बो सेंटर जो 6 इंच का कैसे होता है, अभी वो भी निकाल के हम आपको दिखाएंगे। हमारा ये फार्मूला होता है एल्बो सेंटर फार्मूला। ये फार्मूला आप 90 डिग्री का एल्बो में भी यूज़ कर सकते हैं, 45 डिग्री का एल्बो में यूज़ कर सकते हैं। tan थीटा/2 इंटू 38.1 इंटू एल्बो का साइज। एल्बो मतलब जो भी पाइप का एनपीएस का जो साइज है, हमारा 6 इंच का हमारा पाइप था, और डिग्री जो हमारा रोल जो कर रहा है 45 डिग्री का एल्बो, तो वो पुट कर देना है यहाँ पे वैल्यू को। टोन tan 45/2 इंटू 38.1 इंटू 6 इंच का, तो 6 इंच डालना है, तो आपको 94.68 आ जाएगा। तो 95 मिली का हमारा एल्बो सेंटर हो जाता है, किसका, 6 इंच का 45 डिग्री का एल्बो सेंटर जो होगा 95 मिली होगा। तो हमारा दो एल्बो लगा हुआ है वहाँ पे, एक अप में लगा हुआ, एक डाउन साइड में लगा हुआ। तो 95 इंटू 2 करिएगा तो 190 मिली आ जाएगा, मतलब हम लोगों ने दोनों एल्बो सेंटर को जोड़ दिया। तो और ट्रेवल लेंथ जितना भी निकला है हमारा 919 निकला हुआ, 91 देख सकते हैं 919 है। तो ट्रेवल लेंथ का अब माइनस कर दीजिएगा 190 को। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया वैल्यू को 919 माइनस 190, तो आपका 729 जो होगा वो कट लेंथ निकल के आ जाएगा आपका।